जी लड़के वाले आ गए, चलिए। लड़के वाले, तू एक काम कर, आरती की थाली ला, तू भी चल जल्दी चल। बधाई हो। अवंतिका की बड़ी बहन, वो मुझे देखा है क्यों नहीं दे रही? वो भी तो यही रहती है। धीरज मेरे छोटा भाई, ये इनकी धर्मपत्नी है। हाय। चल दिया। लीजिए प्रभा जी। हाँ जी। साहिल की उतरी हुई हल्दी ले आए हैं हम अपनी बहू अवंतिका के लिए। सुना है दूल्हे की उतरी हुई हल्दी लगाने से दुल्हन का रूप और निखर जाता है, तो हमारी अवंतिका बहू भी और खिल जाएगी अब। अरे गीत कहाँ रह गई बेटा, हल्दी लेकर आ जल्दी। क्या बात है भतीजे, तेरी नजर इधर उधर बड़ा झांक रही है। सब जानती हूँ मैं, अपने होने वाली वाइफ का वेटिंग नहीं हो रहा ना तुझे? बोल बोल। एक्सक्यूज मी, अभी वाइफ नहीं है मॉम वो। आप पहले गीत देख के अप्रूवल तो दे दे अपनी होने वाली भाभी को, क्यों ताई जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा आओ, देख लो अपनी भाभी को। चलिए आइए। जी जी। आइए। I'm so किसी से प्यार हो गया। कौन है वो? इसने तेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। कम्युनिटी सेंटर वाली। कसम से दूल्हे की उतरी हुई हल्दी तो उस लड़की को लग गई। सॉरी। ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई? ये तो बहुत बैड वाला अपशकुन है। प्रभा जी ये बताइए, लड़की आखिर है कौन? हमारी डॉटर इन लॉ को लगने वाली हल्दी इस लड़की को लग गई। कौन है ये? क्या लगती है आपकी? बड़ी बेटी। बड़ी बेटी है इस घर की, वेदिका। वेदिका जी, बड़ी बेटी? लेकिन ये तो मम्मा वो इनकी शादी हुई थी लेकिन शादी टूट गई, तो अभी वो डिवोर्सी है। याद है वो कम्युनिटी सेंटर वाली? शादी हो या टूटे, इससे क्या फर्क पड़ता है? असली चीज तो दिल है, और दिल की हीरा है हमारी वेदिका। 1 in a million। और आप कौन है? जी मैं अवंतिका और वेदिका की बुआ हूँ, और आपके बेटे साहिल की होने वाली बुआ सास। अभी अभी आई हूँ दिल्ली से कानपुर, और मुझे अपनी भतीजी वेदिका पर बहुत गर्व है कि वो एक जाहिल आदमी को छोड़कर वापस आ गई। I'm proud of her। ओ रे कसम से आपकी बड़ी बेटी खुद अपना ही घर तोड़ के आ गई, और आप यहाँ प्राउड फील कर रहे हैं। OMG, और हम लोग यहाँ शॉक्स में हैं, शॉक्स में।
कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। आप इस बात से शॉक हैं कि जो लड़की एक गलत आदमी से मार खा रही थी, उससे टॉर्चर हो रही थी, वो उसे छोड़कर वापस कैसे चली आई? वहीं रहकर पिटती क्यों नहीं रही? अगर मर जाती टॉर्चर होकर, तो क्या आप उसे बहादुर कहते? अंजू, क्या हुआ भैया? सच ही तो कह रही हूँ, बहादुर वो नहीं होते जो डरते नहीं हैं। बहादुर वो होते हैं जो डर के बावजूद लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारी वेदिका इतनी ब्रेव है कि वो अपनी शादी तोड़कर वापस आ गई। किसी को भी अपने आप को छोटा महसूस करवाने मत देना वेदिका। अंजू दीदी, क्यों कर रही हो? सब हाथ जोड़ते हैं आपके। समाज से लड़ नहीं पाएंगे, शादी का माहौल है घर में, किसी को ये भाषण नहीं सुना। क्यों कर रही हो ये सब? भाभी, वेदिका इस घर की बेटी है, लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी का दिल दुखा के आप अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी आबाद नहीं कर पाएंगी। आप कब समझेंगी भाभी कि वेदिका एक डिवोर्सी और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है फैमिली के लिए। जिस लड़की को हमें सपोर्ट देना चाहिए, आप उसे सजा क्यों दे रहे हैं आप सब? और अगर लड़के वाले को एक डिवोर्सी की बहन के साथ रिश्ता जोड़ने में कोई तकलीफ है, तो मैं तो कहूंगी ऐसे घर में हम अपनी बेटी दे ही क्यों। और क्या पता भाभी, कल को ये रिश्ता चले या नहीं चले तो क्या होगा? बोलो बेटा, तुम्हारी ओपिनियन क्या है? देखिए, नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली की तरफ से भी हाँ बोल रहा हूँ। ये डिवोर्सी हो या ना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मेरे मॉम डैड भी काफी कूल हैं इस बात को लेके, है ना मम्मी पापा? और वैसे भी हल्दी का गिरना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वाले की साजिश है। कोई साजिश नहीं है ये, बस एक एक्सीडेंट है। रेखा आंटी, आप प्लीज अवंतिका को हल्दी लगा दीजिए। हाँ रेखा जी, चलिए ना शुरू करते हैं। भाई साहब आइए ना। साहिल बेटा चलिए। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां देना बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले। मैं ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ और ये बात मुझे अवंतिका को बतानी पड़ेगी। जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अभी अवंतिका को मेहंदी के लिए तैयार होने जाने दीजिए। जी जी, बिटिया को अंदर लेके जाओ। हाँ अवंतिका, जाके तैयार हो जाओ। हाँ मुझे बात करनी है तुमसे।
आपको मुझसे बात करनी है? रली, अभी इसी वक्त? हाँ। बोलो कहाँ चलना है, मैं चल लूंगा आपके साथ। चलो। अवंतिका के दूल्हे के साथ वेदिका कहाँ जा रही है? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? ओह, तो मुझे शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। आपको बुरा लगा? हाँ, तुम्हारा झूठ बोलना, बात को यूं मजाक में उड़ा देना मुझे बुरा लगा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते हो? देखो, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और वो लड़की मेरी छोटी बहन है। मैं अपनी बहन की जिंदगी के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगी और ऐसे इंसान से शादी नहीं होने दूंगी जो उससे प्यार भी ना करे। अब तुम मुझे बताओ, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? मेरी माँ मुझसे जिद कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं ये शादी करूं। अपनी जान लेने की कोशिश की मेरी माँ ने, तो जिद में आके मुझे हाँ कहना पड़ा। लेकिन एक बात जानती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। और आप जानती है क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। पहली मुलाकात से, जब से मैंने आपको देखा है, एक अलग ही एहसास है मेरे अंदर। कुछ अलग ही महसूस कर रहा हूं मैं। तो I'm just very sorry, मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता, उसके साथ मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। और ये बात तुम याद रखना, मेरे घर वालों ने तुम्हें मेरी बहन के लिए चुना है। हाँ, तो लेकिन अभी तो आपने कहा कि अगर मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता तो मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो कैसे करूंगा शादी? और अगर आपके परिवार ने मुझे सेलेक्ट किया है या नहीं किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी बहन से प्यार नहीं करता। और तुम्हारी माँ, उनकी बातें भूल गए तुम? उन्होंने फिर कुछ करने की कोशिश की तो? देखो, जिंदगी में कभी कभी हमारा दिल जो चाहता है ना, वो नहीं होता है। दूसरों की खुशी के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। मैं अपनी बहन और अपने परिवार वालों की उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगी। और ये जो पिछले जन्म का भूत है ना तुम्हारे सर पे सवार, उसे उतार दो और उस बुढ़िया की बातों को भूल जाओ। तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार वाले जो कह रहे हैं ना, वो करो। दिल से अच्छे इंसान लगते हो मुझे। तुम इस रिश्ते को 100% दो, तुम्हें अवंतिका से भी प्यार हो जाएगा। अच्छी लड़की है वो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि हम दोनों मिले हैं एक वजह के लिए। हम दोनों की मुलाकात, वो बुड्ढी आंटी का आके हम दोनों को इतना कुछ कहना, पिछले जन्म के बारे में, मेरा उतरा हुआ हल्दी आप पे गिरना, ये सब कुछ कह रहा है। आप चाहें मुझे झूठ बोल सकती है, लेकिन अपने आप को झूठ कभी नहीं बोल पाएंगे आप। और एक और चीज, ये जो कुछ भी हो रहा है ना हम दोनों के बीच, ये आप और मैं नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त हमारे साथ कोई साजिश कर रहा है। ओके फाइन, ठीक है। आप चाहती कि मैं दूल्हा बनूं, तो मैं चाहता हूं मैं बारात लेके आता हूं, सेहरा पहन के आता हूं आपकी बहन के लिए, ये मैं करता हूं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मेरी शादी होगी तो सिर्फ आपसे। अचानक से मुझे अपने प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है।
और मैं वादा करता हूं आपसे कि किस्मत भी मेरे प्यार की ताकत के आगे झुकेगी। Wait and watch. आपके कहने पर आ गया मैं दूल्हा बन के, लेकिन दुल्हन तो आप मेरी बनेंगी, क्योंकि पूरी रात मैंने भगवान से प्रार्थना की है, आपको मांगा है मैंने उनसे। कायनात को चैलेंज किया है मैंने कि कोई ऐसी साजिश करे कि जन्मों के साथी आज मिल जाए, और मुझे यकीन है कि हर जन्म आप ही मेरा प्यार होंगी, आप ही मेरी जीवन साथी होंगी, और चाहे मेरे परिवार ने अवंतिका को क्यों ना चुना हो, लेकिन शादी मेरी आपसे ही होगी। जी मेरे फोन, तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो किसी को शक हो जाएगा, प्लान फेल हो जाएगा हमारा। क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ओके आ रही हूँ। हाँ हाँ शादी से पहले ही मिलूंगी। अब हो गई तैयार? अरे तुमने लहंगा अबू, अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? लहंगा भी नहीं। अवंतिका क्या हुआ? हाँ साहिल ने कुछ कहा? शादी से घबरा रही है मेरी छोटी बहन। अबू, हर लड़की को शादी करनी पड़ती है। अरे तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी शादी इसी शहर में हो रही है। मैं आ सकती हूँ तुमसे मिलने? तुम सुसाइड कर रहे। कौन? सौरभ, तुम्हारा दोस्त? आओ बेटा आइए। I have to stop him, मुझे जाना पड़ेगा। अभी तुम्हारी बारात आ चुकी है, तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? पर दी मुझे जाना पड़ेगा, वो मर जाएगा दी, उसको रोकना होगा मुझे। तुम कहीं नहीं जा सकती। नहीं नहीं देखिए अभी तो टाइम है ना, अभी तो पंडित जी को बहुत सारी तैयारियां करनी है और साहिल के साथ रस्में भी तो करनी है, तब तक आप संभाल लो ना दी। देखो मैं उसको अपने किसी दोस्त के पास छोड़ के आ जाऊंगी दी, प्लीज। उसके तो घर वाले भी नहीं है यहाँ पे, इंडिया से बाहर है दी, वो मर जाएगा ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी दी। नहीं अवंतिका तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम कब जाओगी, कब आओगी, सब इंतजार कर। तुम सौरभ को फोन लगाओ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। मुझे दो फोन। बस 1 घंटा दी, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अवंतिका तुम नहीं अवंतिका प्लीज संभाल। अरे अब तुम समझो, अब मैं कैसे सबको संभालूंगी? मैं क्या 1 घंटा दीदी, 1 घंटा? अवंतिका समझ अब ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ईशान मंगलम नमो नमः।
की सभी रस्में पूर्ण हो चुकी हैं। अब दुल्हन को बुलवाइए। अवंतिका, दरवाजा खोलो, नीचे सब तुम्हें बुला रहे हैं।